स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम है धीरज और मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करवा रहा हूँ और इसमें हम मॉडर्न पीरियड आज डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियड में हमें डिस्कस क्या करना है, इससे पहले क्या क्या डिस्कस हो चुका है आपको पता होना चाहिए। आईवीसी डिस्कस कर चुके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने वैदिक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद महाजनपद। उसके बाद उसमें मौर्यन जो फेमस हुए, मौर्यन की डायनेस्टी, जिसमें हम हर्यंक डायनेस्टी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद शिशुनाग, नंद। उसके बाद हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन इन्वेजन वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम मॉडर्न डिस्कस करें। मॉडर्न पीरियड हम अब देखो राजा के बारे में डायरेक्ट नहीं चलेंगे। राजा से पहले हम थोड़ा सोर्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चला मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, मॉडर्न की पॉलिटी के बारे में, मॉडर्न के इंस्क्रिप्शन के बारे में। क्या मतलब इंस्क्रिप्शन से भी पता चला, लेकिन और भी चीज़ें हमें मॉडर्न के राजा के बारे में, राजा का क्या नाम था वो कैसे पता चला, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मॉडर्न के सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, एडिक्ट्स जो मिले हैं, अशोका के एडिक्ट्स, और उसके बाद ऑरिजिन कैसे हुआ था जो कि मौर्य ट्राइब बोलते हैं, और भी बहुत सारे बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? तो आज मॉडर्न पीरियड में हमें डिस्कस करना है। इसे कोई दूसरा कलर को, हाँ, तो सोर्स डिस्कस करना है। सोर्स 2 टाइप का होते हैं, या तो लिटरेरी सोर्स होते हैं कि कहीं किताबों में कुछ लिखी गई है, किताबों में कुछ लिखी गई है, किसी लिटरेचर में कुछ लिखी गई है। लिटरेचर हो सकता है उस लिटरेचर में जो लिखी गई है वो राजा के दरबार में लिखी गई हो या कहीं पे भी लिखी गई हो, यानी या हो सकता है कोई बंदा घूमने आया था उस राजा के दरबार में, या हो सकता है उसके राज्य में घूमने आया था और उसने जो जो देखा वो लिख दिया, हो सकता है। तो जो सोर्सेस होते हैं वो काफ़ी हद तक, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बायस्ड नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा टिल्टेड होते हैं राजा की तरफ, क्योंकि राजा के दरबार में आप बैठ के लिखोगे और राजा से ही के बारे में उल्टा तो नहीं लिख सकते ना। तो समझिए, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्स होते हैं। एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, कि कहीं कोई पत्थर पे कुछ लिखा हुआ कोई बात, हमने उससे पता कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिटरेरी सोर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब आप सिंपल ये नहीं समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमी कैसे चलेगी उसके बारे में नहीं भाई, इसमें मिलिट्री, पॉलिटी, सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है। तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स थे मॉडर्न के लिए। इट इज़ ए ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे चलाया जाएगा। गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ गवर्नमेंट का कोड एंड कंडक्ट होता है ना, कि भाई ऐसे सरकार को चलना चाहिए, ये पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, कि तभी जाके प्रजा खुश रहेगी। क्लियर है ना? On polity, it gives a clear and methodological analysis of political and economic condition of the modern period। सब कुछ बताता है कि उस समय की पॉलिटी कैसी थी, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सब कुछ बताता है। उसका दूसरा बुक है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक बंदा था, उसकी बुक है इंडिका। मेगास्थनीज था कौन? ध्यान देना, सेलुकस के साथ, सेलुकस निकोटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी। ध्यान देना, ग्रीक के थे सेलुकस निकोटर। सेलुकस निकोटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी जिसमें सेलुकस निकोटर की हार हुई थी। तो सेलुकस निकोटर ने अपना एक बहुत बड़ा जगह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दे दिए। तो सेलुकस निकोटर ने अपना एक एम्बेसडर राजा के दरबार में भेजा। इससे हमें राज्य की सोसाइटी के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकोटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, कोर्ट होता था समझे दरबार। हिज इंडिका इज फॉरमोस्ट अमोंगेस्ट द फॉरनर अकाउंट फॉर मौर्य, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट था कि मतलब फॉरनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही था, क्योंकि जितने फॉरेनर आते थे वो सब ग्रीक वगैरह से आते थे, तो उनको इनकी लैंग्वेज समझ में आती थी। ध्यान देना, इनका और इसका ओरिजिनल कॉपी पूरी तरह ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर इनकी बातें पता कैसे चली भाई?
इनकी बातें पता चली। जो लेटर राइटर है ना, लेटर राइटर, जैसे हम भी कुछ लिखते हैं, जैसे मेरा कोई नोटबुक होगा तो मैं सोसाइटी में किसी चीज़ के बारे में लिखूँगा, तो मैं एक लाइन लिखा कि पीटर बोर्डो ने बोला है कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात, कि जिसकी फैमिली में एक्सीलेंस का कल्चर होगा, कि उसके मम्मी पापा भी पढ़े लिखे होंगे, तो उस बच्चे के पढ़े लिखने होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू दूसरे छात्र, मतलब बढ़ जाती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अगर पीटर बोर्डो का किताब गुम हो गया तो मेरे किताब से देख के लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनका नाम लेके के ये बात बोली है। सेम यही हुआ है। क्लियर है ना, ऐसे हो सकती है। अब क्या हुआ, बट हाँ हिज इंडिका बट हिज ओरिजिनल कॉपी इज लॉस्ट एंड इट सर्वाइव ओनली एज अ कोटेशन इन द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक राइटर, जैसे स्ट्रेबो, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, डायोड्रोटस, एरियन, प्लूटार्च। क्लियर है ना, क्योंकि जो फेमस है उसी का ना याद रखेंगे, जो मेन है। उसके बाद लैटिन राइटर सच एज प्लिनी एंड जस्टिन, इन सब ने किसका कोटेशन यूज किया है, मेगास्थनीज का। इन्होंने रेफर किया कि इन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो हमारी सोसाइटी है मेगास्थनीज की सोसाइटी, जो मॉडर्न की सोसाइटी है वो 7 कास्ट में बटा हुआ है, स्लेवरी नहीं है यहाँ पे, और उसके स्लेवरी नहीं है, यूजरी नहीं है। इसका मतलब पता है क्या होता है, जो एक चीज़ क्या होता है, मनी लेंडर टाइप के नहीं होते, मनी लेंडर जो आपको हाई इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, सेम यही है। यूजरी का मतलब वही होता है कि कोई बंदा आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता है। तो इस सब सिस्टम, स्लेवरी नहीं है, ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं था मॉडर्न सोसाइटी में। सिंपल है। तो इसका मतलब हम थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा इनसे बहुत कुछ पता चलता है हमारे सोसाइटी के बारे में। उसके बाद एक और बुक है, विशाख दत्ता की बुक है मुद्रा रक्षसा। विशाख दत्ता की बुक है मुद्रा रक्षसा। थ्रो इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। भाई देखो, ये तो लिखा गया बहुत बाद में, एडी में लिखा है, गुप्ता पीरियड में, लेकिन इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी का साथ मिलता है ताकि वो नंद के राष्ट्र राजा धनानंद को उखाड़ के फेंके। Beside this, it gives an excellent account of the prevailing socio, obviously 2 चीज़ इसमें बहुत अच्छे से दिया है कि कैसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी मौर्यन के समय में, और दूसरा चीज़ बताता है कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हेल्प किया था ताकि धनानंद को उखाड़ के फेंका जाए। उसका नेक्स्ट आता है पुराण्स में लिखा गया है। पुराण्स वैसे क्या करता है, पुराण्स का काम है कि जो बहुत उस समय के जितने लीजेंड्स वगैरह थे उनके बारे में लिखना है, लेकिन उसके बावजूद भी पुराण्स जो जितने भी मॉडर्न हैं उसकी क्रोनोलॉजी बताता है कि इसके बाद ये थे, इसके बाद ये थे, इसके बाद ये थे, इस समय से इस समय तक ये थे। तो इसने मॉडर्न की भी क्रोनोलॉजी बताई है कि इस समय से इस समय तक ये थे। क्लियर है ना। उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट का लिटरेचर है, उसमें भी पता चला है बुद्धिस्ट का लिटरेचर कौन कौन है। ध्यान देना, जातक जो होता था वो होता था स्टोरी। इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातक एज ए पार्ट ऑफ, ध्यान देना, खुदा निकाय ऑफ सुत पिताका व्हिच डिस्क्राइब, ध्यान देना मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुत पिताका का एक पार्ट है खुद निकाया। ध्यान देना, देखो सुत पिताका था क्या, पहले मैं थोड़ा इस लाइन को समझाता हूँ, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन है इस लाइन में। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, एक है सुत पितक है क्या, बुद्ध का कई लिटरेचर था, जैसे सूत, विनय, अभिधम। सूत पिटक में बुद्ध भगवान की सेइंग, बुद्ध भगवान की अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, जिसको लिखा है आनंद ने। आनंद जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, आनंद ने लिखा है। तो सूत पिटका का एक पार्ट है खुद निकाय। ध्यान देना, सूत पिटक का, ध्यान देना, सूत पिटक का लास्ट 5 निकाय है ना, क्योंकि सूत पिटक में बहुत सारे निकाय दिया गया है, मतलब समझ लो सूत पिटक में बहुत सारा पार्ट है। सूत पिटक में मान लो 100 चीज़ें लिखे गए हैं, उसका लास्ट 5 चीज़ जो लिखे गए हैं उसका नाम है अभी खुद निकाय। क्लियर है, समझ के ना। तो सूत पिटक का पार्ट है खुद निकाय, और इस खुद निकाय में लिखा हुआ है बुद्धिस्ट इस खुद निकाय में मॉडर्न के बारे में लिखा गया है। क्लियर है ना।
इसमें मौर्यन के बारे में क्या लिखा है, मौर्यन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद श्रीलंका की बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है, सेइलोन बोलते थे ना, साइलोन बोलते थे श्रीलंका को, आप देख सकते हो, प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। इसमें बुद्धिस्ट क्रॉनिकल दो चीज़ के बारे में लिखा गया है, बुद्ध के बारे में दो इतिहास, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है इतिहास वृत्त, मतलब इतिहास वृत्त का मतलब होता है ऐसे चीज़ें जो किताब, वो भी समझ सकते हो, मोर और लेस लिटरेचर है। इसमें दो लिटरेचर है, एक है दीपवंसा, एक है महावंसा। इसमें भी लिखा गया है अशोका के बारे में। पार्ट प्लेड बाई, मतलब इसमें दीपवंसा और महावंसा में बताया गया है कि अशोका कैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में मदद किया श्रीलंका में स्प्रेड करने में कैसे, कितना रोल था अशोका का। उसके बाद तिब्बत के एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्या बंदना गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अशोका रिफर टू स्प्रेड बुद्धिज्म। मतलब एक तिब्बत का स्क्रिप्ट है और एक दो श्रीलंका के स्क्रिप्ट है, इससे भी हमें बहुत सी कुछ पता चलता है। समझ गए ना। तो क्या क्या लिटरेचर है एक बारी और मैं बताता हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाख दत्ता का मुद्रा रक्षा। देखो पहले क्वेश्चन होता था ना, पहले क्योंकि ऐसे पूछ लेते थे मेगास्थनीज का इंडिका, लेकिन अब थोड़ा अंदर घुस रहे हैं कि जैसे पूछ लेंगे कि मेगास्थनीज के हिसाब से क्या स्लेवरी प्रेजेंट था या नहीं, मेगास्थनीज के हिसाब से सोसाइटी कितने पार्ट में बटी थी, मेगास्थनीज के जैसे आप पूछ लेंगे विशाख दत्ता के बारे में, विशाख दत्ता किस पीरियड में थे, विशाख दत्ता ने किन चीज़ों का वर्णन किया था, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे दो ऑप्शन दे देंगे कि तीन ऑप्शन देते हैं। विशाख दत्ता गुप्ता पीरियड में रहे थे, विशाख दत्ता ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था चाणक्य ने ताकि नंदा को खार फेंका, विशाख दत्ता ने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया। इन तीन ऑप्शन में कौन सही होगा, 1 2 1 2 3 1 ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो क्लियर है ना। उसके बाद आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है कुछ लिखा गया है, कुछ लिखा गया। तो सबसे पहले इसमें बात आते हैं अशोकन एडिक्ट्स का बात आता है। एडिक्ट्स का मतलब पत्थरें वगैरह पे लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, शिला भी किस चीज़ को बोलते हैं, शिला बोलते हैं पत्थर को। यहाँ पे क्या हुआ, दे आर रॉक एडिक्ट्स। एडिक्ट का मतलब होता है उस पर कुछ ऐसे उफरा वगैरह लिखा जाता है ना, उस पर कुछ लिखा जाता है किसी चीज़ से, जैसे पत्थर पे लिखा गया है। एडिक्ट्स का मतलब है कुछ ड्रा किया गया है वहाँ पे, ऐसे हम बोल सकते हैं ड्रा, या हो सकता है लेटर में लिखा गया है सब। तो दे आर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शन। ध्यान देना, जो अशोका का एडिक्ट्स है, अशोका ने कुछ लिखवाया है, ऐसा नहीं भाई सिर्फ पिलर पे लिखवा दिया, उसने रॉक पे भी लिखवाया है। जैसे यहाँ पे ऐसे करवा दिया, ऐसे किया, यहाँ पे कुछ लिखवा दिया, हो सकता पिलर करवाया, यहाँ पे लिखा। भाई केव है, केव के अंदर भी कुछ भी लिखवा दिया। समझ ही रहे हो ना। तीन चीज़, जैसे कहाँ का, बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा लिखा। और ये हमें पता तब चला जब जेम्स प्रिंसेप ने आके इसको डिसाइफर किया, इस लैंग्वेज को। जो अशोका ने लिखे थे उसको जब तक जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला था भाई क्या लिखा है। एंड ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अशोका एज ऑथर ऑफ, मतलब जेम्स प्रिंसेप ने ही सब कुछ डिसाइफर किया तो सब कुछ पता चला। Majority of them are the nature of Ashoka proclamation of the public at large. Only a small group of them describe his own acceptance of Buddhism and his relation with Sangha. देखो ज़्यादातर एडिक्ट्स इसमें ऐसे थे कि अशोका को कुछ कहना है अपने सोसाइटी को, अपने राज्य के लोगों को, तो लिखवा नहीं देंगे कि भाई आज से ये फॉलो करना है, आज इतना टैक्स देना होगा, आज से तुम लोग को ये बात करना है, ये होगा सब कुछ। कुछ एडिक्ट इस बात से है कि उन्होंने बुद्ध धर्म को फॉलो किया था और बुद्ध धर्म को फैलाया था। थ्रो प्राकृत वाज अ लैंग्वेज यूज ऑफ देम, प्राकृत लैंग्वेज यूज हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट वेरी करती है। ध्यान देना, प्राकृत लैंग्वेज प्राकृत ही है लेकिन स्क्रिप्ट वेरी करती है। खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि ग्रीक और ईरानियन वगैरह का वहाँ पे था, आए थे, तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट छोड़ दी थी। अपनी स्क्रिप्ट, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट। हमारे ईस्ट इंडिया, नदर्न इंडिया का कौन था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इसका जो भी मिला है वो खरोष्टी में भी मिला है, ब्राह्मी में भी मिला है, अरामिक में भी मिला है, अरामिक में बेस्ट में मिला है, मतलब ये बहुत रेयर था। कुछ और इंस्क्रिप्शन की बात करें,
तो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्र दामन के द्वारा, जूनागढ़ अभी न्यूज में है, आपको पता होगा अभी न्यूज में है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नए मैप में जूनागढ़ को अपना बताया है। क्लियर है ना। और उसके बाद आप देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो क्या क्या इशू चल रहा है, कहीं से वीडियो पे या कुछ पढ़ सकते हो। सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। उसके बाद महास्थान इंस्क्रिप्शन जो कि बोघारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में। ये सब कंसर्न है मॉडर्न पीरियड से, ज़रूरी नहीं है सारे अशोका से। तो 3 इंस्क्रिप्शन, उसके अलावा हमें क्या क्या मिला, जूनागढ़ का, सोहगौरा का यूपी में, और महास्थान का बांग्लादेश में। क्लियर है ना। मटेरियल रिमेन्स क्या क्या मिले हैं, और मटेरियल रिमेन्स जैसे वुडन प्लेट मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं। देखो एक जो बर्तन है वो हर एरा में डिफरेंट होते जाते हैं, यहाँ पे एक बार ध्यान रख लेना। एक जो लिख लेना कि कौन ऋग्वेदिक में था, कौन लेटर वैदिक में था, कौन यहाँ पे था इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड रेड था, ग्रे था, यहाँ पे भी कुछ था। उसके बाद और क्या क्या मिला, सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क क्वाइन मिला है कुम्हरार में। कुम्हरार पाकिस्तान पटना में है, सॉरी पटना में, अगर आप पटना में पता होगा तो कुम्हरार एक एरिया है। अदर प्लेस आर मटेरियल रिमेन्स इन मॉडर्न मिले, और भी चीज़ें मिली है। यानी क्या क्या मिला है, एक वुडन प्लेट मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बाद नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है, उसके बाद सिल्वर और कॉपर का पंच मार्क क्वाइन मिला है कुम्हरार से। अब थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं अशोका का जो एलेक्ट्स मिला है या इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ से मिला है और क्या क्या मिला है। क्लियर है ना। सबसे पहले कहाँ से मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है वो लिखा हुआ है, उस कंटेंट भी लिखा है कि क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिला है उसमें लिखा हुआ धम्म के प्रिंसिपल। धम्म क्या था, ध्यान देना, धम्म इज नॉट अ धर्म, मतलब धर्म हम ऐसा नहीं बोल सकते, किसी एक सेक्ट से आप नहीं जोड़ सकते कि चलो वो बुद्ध जी के जो भी बोले थे सब अपना रहे, नहीं भाई, उसको अपने यूज के हिसाब से ले रहे थे। कि जैसे ऐसी चीज़ें बोल रहे थे कि अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नौकर का आदर करना चाहिए, ऐसी बातें। क्लियर है ना। कि सैक्रिफाइस, जैसे एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, जो अच्छी बातें होती है ना वो धम्मा में लिखा हुआ है। ये आपको 14 में बताऊँगा थोड़ी देर बाद में। क्लियर है। तो ये कहाँ लिखे थे, मनसेरा जो कि पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है, कालसी देहरादून में है, जूनागढ़ कहाँ पे, जूनागढ़ है गुजरात में, आपको पता ही होगा, सोपारा है महाराष्ट्र में, एरागुदी है आंध्र प्रदेश में, धौली है उड़ीसा में, और जोगदा जो कि है गंजम उड़ीसा। गंजम एक चीज़ और के लिए फेमस है, गंजम को सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च करते ही सबसे पहला जो पिक आएगा, इमेज आएगा, उसी चीज़ का आएगा, आप देख सकते हो बस। हाँ, सबसे पहले हमने देख लिया 14 मेजर एडिक्ट्स मिला है। उसके बाद और क्या क्या मिला, 2 कलिंगा का रॉक एडिक्ट्स मिला है, जिसमें बताया है कि कैसे, ध्यान देना, कलिंगा से मिला है, इसका मतलब कलिंगा को हराया होगा, यानी कलिंगा का एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू सिस्टम ऑफ धौली एंड तोसाली, सॉरी यहाँ पे ऐसे है ना, हाँ, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कलिंगा वार, क्योंकि कलिंग में जीत गया था। भले ही जीत के बाद इसने ऐसा बोल दिया कि मैं इसके बाद लड़ाई नहीं करूँगा, अब जो पीस अपना लूँगा, धर्म को प्रोपागेट करूँगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है, कलिंग को छोड़ दिया। क्लियर है ना। तो कलिंग को अपने पास ही रखता, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कलिंगा के एडिक्ट्स में लिखा हुआ है। कहाँ पे मिला है, धौली और तोसाली जो कि उड़ीसा में है, जोगदा ये भी उड़ीसा में है, गंजम उड़ीसा में। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट्स है, देखो मेजर भी है, मेजर मेन में धम्मा के बारे में लिखा है, धम्म। और जो माइनर मिला है, माइनर में आपको पर्सनल हिस्ट्री मिल जाएगी अशोका का, समरी उसके धम्मा का मिल जाएगा। ये सब कहाँ मिला है, सासाराम बिहार में, मास्की आंध्र प्रदेश में, भद्रू बैरत जो कि राजस्थान में। भद्रू बैरत में ही आपको लिखा हुआ है कि कैसे
इन्होंने कन्वर्ट किया था अपने आप को, अपने धर्म को कन्वर्ट किया था, बुद्ध में कन्वर्ट हुए थे, बुद्धिज्म धर्म में। रूपनाथ एमपी में, गवी मठ पाकिंग उर्दू में, सिद्धामपुर जाटिंग रामेश्वरम में, और ब्रह्मगिरी कर्नाटका में। देखो भद्रू बैरट रॉक एडिक्ट्स में इन्होंने बताया कि अशोका का कन्वर्जन हुआ था टू बुद्धिज्म। ये भद्रू बैरट कहाँ पे, राजस्थान में। जरूरी नहीं, आप देखो जो मेन आपको जिससे कोई थीम रिलेटेड है ना डायरेक्टली, वो याद कर लो। ये बस इससे थोड़ी क्वेश्चन आएगा, नहीं, चांस ही नहीं है। आएगा भी क्वेश्चन तो मेजर एडिक्ट से आएगा, माइनर से इस जगह के नाम से क्वेश्चन आने का बहुत रेयरिटी है। क्योंकि क्वेश्चन अगर कोई बनाना चाहेगा मॉडर्न पे तो उसके पास इतना सारा ऑप्शन है, क्यों इसमें घुसेगा। मतलब इवन कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, डायरेक्ट नहीं पूछा, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लिया। उसके बाद हम देखें पिलर एडिक्ट्स, क्योंकि हमने पता है उसने किस किस चीज़ पे बनाया था, रॉक, पिलर और केव। तो रॉक का हमने देख लिया, पिलर 7 पिलर एडिक्ट था, जिसमें हमने रॉक एडिक्ट्स का अपेंडिक्स लिखा था कहाँ कहाँ पे। मेरठ में मिला है, तोपरा दिल्ली में मिला है, इलाहाबाद में, लौरिया नंदग्राम में, लौरिया अरेराज और रामपुरवा में। आपको पता होगा लौरिया अरेराज रामपुरवा ये सब बिहार में है। उसके बाद 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स है, जिसमें अशोका के फैंटिसिज्म टू धर्म, कि अशोका कितना ज़्यादा चाहते थे कि धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। ये आपको मिला कहाँ पे, ये सब पिलर पे मिला, जो पिलर नहीं बनवाते थे मोनोलिथिक पिलर, वो सांची में मिला है, सारनाथ में मिला है, इलाहाबाद में मिला है। 2 तराई पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, जिसमें बुद्धा का रेस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म दिखाया गया है। ये कहाँ पे मिला है, रोमामदेई लुम्बिनी में मिला है, दोनों नेपाल में, लुम्बिनी और निगालेबी ये दोनों नेपाल में ही वो मिला है। उसके बाद केव है, 3 बराबर केव है। इसमें बताया गया है कि अशोक कितना ज़्यादा टॉलरेट करते थे दूसरे धर्म को भी। ये जो बराबर केव में मिला है, जो कि गया बिहार में है, क्लियर है ना। तो केव से मिला बराबर केव। उसके बाद पिलर में मिला, उसके बाद पिलर में मिला है जहाँ पे एक रॉक एडिक्ट्स के अपेंडिक्स दिया हुआ है। उसके बाद एक है कि 4 माइनर एडिक्ट्स में अशोका के फैंटिसिज्म है टुवर्ड्स धम्मा। उसके बाद बताया कि अशोका कैसे दूसरे धर्म की भी रेस्पेक्ट करते थे। उसके बाद 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, 14 में हर में कुछ बात दिया हुआ है। बस आप इस बात को ध्यान में रख लेना, आप याद मत रखना कि कौन से 8 एज में नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर मतलब चांस है। पहला देखो, ये क्वेश्चन आप राइटिंग आंसर वाला में भी लिख सकते हैं और मल्टीपल चॉइस में यूज हो ही जाएगा। सबसे पहले प्रोहिबिशन, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करो। सेकेंड, सोशल वेलफेयर करो, ब्राह्मण का रेस्पेक्ट करो, रिलेटिव एल्डर इन सब का रेस्पेक्ट करो, एनिमल को भी कंसिडर करो। ऐसे एनिमल को नहीं कि आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करो, आपसे उनसे पूरे दिन काम करवा रहे हो, जब मन कर रहा है खाना, मतलब उसकी भी होना चाहिए कि उसमें भी जान है। धम्म महामात्रा को अपॉइंट किया ताकि धम्म को फैलाया जा सके, उनकी ड्यूटी फिक्स किया। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। टॉलरेंस होना चाहिए कि भाई आप ऐसा नहीं बुद्ध को अपना लो तो दूसरे धर्म के खिलाफ आप हो गए, नहीं भाई उसको भी कन्वर्ट कराओ, ऐसा नहीं है। धम्मा यात्रा उन्होंने करवाना शुरू किया। मीनिंगलेस सेरेमनी को, या जो होता था मान लो कोई सेक्रीफाइस है, जानवर को मार के आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ऐसे चीज़ों को बोलते थे ये मीनिंगलेस है, उसको ख़त्म करो। धम्म पॉलिसी का एक्सप्लेनेशन देते थे। अपील फॉर द टॉलरेंस कम ऑल रिलीजियस रिस्पेक्ट, मतलब भाई दूसरे धर्म को भी उतने ही रेस्पेक्ट होना चाहिए। एवं उसको ठीक है, कलिंग बार में 5 कंटेम्प्रेरी हेलेनिस्टिक किंग के बारे में बताया गया है। इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, ये सब बातें लिखे हुए हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि लीक हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप 1 से में क्या है 2 में क्या है नहीं पूछेगा ना, चांस ही नहीं है। लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का कि मौर्य का ओरिजिन कैसे हुआ था, कहाँ हमें पता चला। सबसे पहले पुराण बोलता है कि ये शूद्र थे, पुराण बोलता है ये शूद्र थे। मुद्रा राक्षसा जो कि किताब है विशाख दत्ता की, वो बोलते थे, इनको बोलते थे कुलहीना, कुलहीन बोलते नहीं, ऐसे नहीं बोलते या तो तुम तो कुलहीन हो, मतलब फॉर ऑफ लो क्लैन। लो क्लैन का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो फैमिली है, इसका लीनियज है लो है,
क्लियर है ना, बृहशाल बोलते हैं। क्लासिकल राइटर जो कि जस्टिन आजकल के राइटर वो बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ओनली एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। देखो इन्होंने सीधा बोला कि भाई जाति पाति में कुल में क्या रखा है, हम्बल ओरिजिन है ना, काम करते हैं ना अपने अपने राज्य के लिए, वही इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है ना, उन्होंने बताया, उन्होंने इनडायरेक्ट एविडेंस दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा है बाद में लिखा है, ध्यान देना बाद में लिखा है, ऐसा नहीं क्योंकि 150 AD और चंद्रगुप्त मौर्य है 321 के बाद से। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में रुद्रदामन में लिखा है सम ऑफ द इनडायरेक्ट एविडेंस, ये बताते हैं कि मौर्य जो थे वो वैश्य ओरिजिन से थे, वैश्य। क्लियर है ना, पुराण ने शूद्र बोला, इसने इन्होंने वैश्य बोला। बुद्धिस्ट और ने इस बुद्धिस्ट जो लिटरेरी वर्क थे उसने इनको जो था थोड़ा इनको अपर कास्ट में लाने का ट्राई कर रहे थे। जैसे इन्होंने बोला कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी उसी क्लैन से बिलोंग करते थे, वो भी क्षत्रिय ही थे जिससे बिलोंग करते थे महात्मा बुद्ध। समझे, महात्मा बुद्ध कौन थे? शाक्य मुनि थे ना, शाक्य क्षत्रिय से थे। तो उन्होंने बोला कि फिर तो कौन है, फिर तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी से थे। क्लैन टू विच बुद्धिस्ट बिलोंग, बुद्ध भगवान बुद्ध भी जिस क्लैन से थे उसी क्लैन से भी बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द रीजन, बोलते हैं फिर उनको मौर्य क्यों बोला जाता है, मौर्य, तो बोलते हैं भाई जिस रीजन से बिलोंग करते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीकॉक था, बहुत मोर, इसलिए उनको मौर्य बोलने लगा। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम डैट बुद्धिस्ट वे ट्राइंग टू, पता ही चलता है कि बुद्धिस्ट तो बस उनका ट्राई कर रहा था कि उनको एलिवेट किया जा सके, उनको सोशल पोजीशन को ऊपर बताया जा सके, वैसे वैसे थे नहीं। इन कंक्लूजन वी कैन से डैट मौर्य, मतलब कंक्लूड करें तो मौर्य ट्राइब इससे बिलोंग करते हैं, मौर्य ट्राइब। और इतना तो पता है भाई ये लो कास्ट है, लेकिन किस कास्ट से थे, कौन से लो कास्ट से थे हमें पता नहीं। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और लेटर मौर्य डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।